हाय फ्रेंड्स, ऑलरेडी अफ्रीका की सीरीज चल रही है हमारी और अफ्रीका में हमने पॉलिटिकल मैप पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने रिवर्स कंप्लीट कर लिया है, ग्रासलैंड्स कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस मैप में पर्टिकुलर वीडियो में रिवर्स के बारे में और डिजर्ट्स के बारे में। कि आपको पता है दुनिया भर के डिजर्ट्स हैं यहाँ पे, तो डिजर्ट्स यहाँ पे डिस्कस करके मैंने सहारा वाले रीजन को पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और रिवर्स हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है नाइल रिवर यहाँ पे है। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप, क्योंकि बिना रिकैप के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते किसी मतलब कोई भी एक पकड़ लो। चलो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, इस पर्टिकुलर जोन से। इसको बोलते हैं कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। करेक्ट, देख रहे हो सेंटर में है। उसके नीचे क्या आता है, उसके ऊपर आता है चैड। ठीक है, ये वाला क्या है, लीबिया। करेक्ट, ये वाला क्या है, नाइजर। ये वाला क्या है, नाइजीरिया। ये वाला क्या है, कैमरून। ये वाला क्या है, डीआरसी। ये तो डीआरसी है, उसके ब्रेकअप में क्या है, ये डीआरसी मतलब कॉन्गो। ये बड़ा कॉन्गो तो ये छोटा कॉन्गो, सिर्फ कॉन्गो है। ये क्या है, गैबॉन है। उसके बाद जीटीबी, घाना, टोगो, बेनिन। ठीक है, एक है आपका माली। एक क्या, मैरिटूनिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को। ये अब बर्किना फासो। देखो आपको इतना लिख दूंगा कि याद तो हो जाना चाहिए मेरे साथ अगर बने हो तो। उसके बाद है आपका आइवरी कोस्ट। करेक्ट, यही है ना आइवरी कोस्ट। उसके बाद आपका ये लिब्रिया। ये आपका आई थिंक ये वाला सीरिया लियोनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट, ये सीरिया लियोनी, जिसको मैं सनी लियोनी से याद रखता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद गिनी हो गया, गिनिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला सेनेगल। ठीक है, हो गया। अब इधर नीचे आ जाओ, आपको ये क्या है, ये अंगोला। करेक्ट, अंगोला ही है। ये नामीबिया। ये आपका बोस्टवाना। देखो बोस्टवाना और ये देखो जैम्बिया की बॉर्डर शेयर नहीं होते, बीच में यहाँ पे नामीबिया आ जाता है। ये आपका जिम्बाब्वे। ये आपका साउथ अफ्रीका है, लिसोतो, इस्वातिनी। ये आपका क्या है, देखो जरा ऊपर से आ जाओ जरा, क्योंकि थोड़ा सा क्या पता। ये साउथ अफ्रीका, ये मोजाम्बिक। ये देखो मलावी। उसके बाद तंजानिया, केनिया, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, सूडान, साउथ सूडान। ठीक है, एसएस। उसके बाद हो गया जिबोती, आ जाओ अभी थोड़ा, इजिप्ट। और उसके बाद ये आपका हो गया सॉरी अर्जेंटीना नहीं, अल्जीरिया, सबसे बड़ा कंट्री। देखो कहीं से भी चालू करो, अपने को आना चाहिए। अच्छा, ट्यूनिशिया रह गया, ट्यूनिशिया। ठीक है, अपने को पूरा आना चाहिए। एक मेमोरी में फीड करो अपने। अच्छा, अरे ब्रू बार बार भूल जा रहा हूं। देखो छोटी से 3 कंट्रीज यहाँ पे, तीनों को भूल जा रहा हूं। अभी ध्यान गया मेरा इस पे। बी, दैट इज देखो बी से याद नहीं आ रहा। देखो यू से उगांडा, आर से रवांडा। देखो बी भूल गया मैं अचानक से। ठीक है, बुरुंडी। ठीक है, वो तो बुरुंडी है ऑलरेडी, उसमें ब्रू है। तो ये आपको याद आना चाहिए। तीनों की तीनों लैंडलॉक कंट्रीज हैं, तीनों लैंडलॉक्ड हैं। जैम्बिया लैंडलॉक्ड है, जिम्बाब्वे लैंडलॉक्ड। जाम्बिया के अंदर कटांगा जो कॉपर प्लेट्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट कटांगा प्लेट्यू जो कॉपर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, उसके बाद बोस्टवाना लैंडलॉक्ड है। यहाँ पे अब डीआरसी को यहाँ पे है। उसके बाद देखो डीआरसी पूछा भी जाता भाई, बताऊं आपको मैं। कार है एक लैंडलॉक्ड कंट्री, चैड लैंडलॉक्ड है, नाइजर लैंडलॉक्ड है, माली लैंडलॉक्ड, बर्किना फासो लैंडलॉक्ड है। ठीक है, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री। साउथ सूडान है, सूडान नहीं, इथोपिया लैंडलॉक्ड है। तो आपको लैंडलॉक भी पता होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा हैबिट बनाओगे तो लर्न हो जाएगा। हर रोज एक बार उठाने का मैप और लिख लेने का। हाँ ठीक है आता है मेरे को। इसकी कैपिटल भी लिख दिया करो। साउथ सूडान की जूबा, सूडान की खार्तूम, कितनी तो याद भी करा दिया। इथोपिया की अडीस अबाबा, सोमालिया की मोगादिशु। ठीक है, जिबौती की जिबौती सिटी, इरित्रिया की अस्मारा। उसके बाद यहाँ पे नाइजीरिया का आपका अबूजा। ठीक है, उसके बाद ऊपर आ जाओ, इजिप्ट की कायरो, लीबिया की त्रिपोली। मेनली इनकी जो पूछी जाती है, टूनिशिया के ट्यूनिश, अपना अल्जीरिया के अल्जीरियस। ठीक है, मोरक्को की रबात। इतना तो याद कर लो। ठीक है, जैम्बिया की लुसाका, जिम्बाब्वे की हरारे। ठीक है, नामीबिया की विंडहूक, अंगोला की लुआंडा। करेक्ट, लुआंडा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आदत डालो उसकी, आपको याद हो जाएगी। बस इतना बोलूंगा आपको मैं, क्योंकि देखो ये एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये ग्रेजुअली आपको दिमाग में बैठता है। जितनी बार रिवीजन करोगे, मेरे साथ अगर कर रहे हो तो इस बात की गारंटी तो मैं आपको देता हूं कि आपकी रिकॉल करने की पावर बढ़ जाएगी। अदरवाइज ऐसे टाइम पास मारने के लिए देख रहे हो तो फिर तो मत ही देखो यार। मैं तो सीधा बोलूंगा मत देखो यार, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, फिर खुद को भी फालतू में टाइम पास करा रहे हो, मेरा भी टाइम पास होता है। ठीक है, कोई मतलब नहीं फिर। चलिए
अब एक रिकैप हो गया हमारी सारी कंट्रीज का। अब देखो क्यों मैं बार बार बता रहा हूं भाई, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम जब इसके फिजिकल फीचर्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग में मेमोरी में बहुत इजीली सब कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपको बताया था मैंने, जो विक्टोरिया ये है लेक है उसके आसपास की कंट्री पूछी जाती है, जैसे उगांडा है, केनिया है, तंजानिया है। तंजानिया के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने जो हाईएस्ट पीक पढ़ा था तंजानिया का, मतलब पूरे अफ्रीका का। उसके बाद हमने केनिया माउंटेन पढ़ा था। उसके बाद हमने कैमरूस माउंटेन पढ़ा था यहाँ पे। उसके बाद हमने एटलस माउंटेन पढ़ा था राबात के, सॉरी दिस मोरक्को के अंदर, अल्जीरिया के अंदर, टूनिशिया के अंदर। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं इससे क्या होगा कि हमारी अगेन पॉलिटिकल मैप के साथ हम रिकनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जरा हम इनके रिवर्स की शुरुआत करते हैं और जरा मैप में चलते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे, और शुरुआत इसकी कौन से रिवर्स करेंगे, सबको पता है भाई एक ही रिवर है जहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे, वो है इसका, ये लेक बहुत फेमस है विक्टोरिया लेक, क्योंकि यहीं से व्हाइट नाइल निकलती है। कौन सी नाइल निकलती है भैया, व्हाइट नाइल निकलती है विक्टोरिया लेक से। लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकलती है और खार्तूम तक जाती है। देखो खार्तूम के आगे भी जाएगी, लेकिन इसको आके ब्लू जो नाइल है वो आके मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लू नाइल कहां से निकलती है, तो ब्लू नाइल निकलती है लेक ताना से। लेक ताना कहां, इथोपिया पे। और यही एक वन ऑफ द डिस्प्यूटेड एरिया भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ग्रैंड रेनेसांस डैम बन रहा था और बहुत बड़ा इश्यू बन रहा था यहाँ पे इथोपिया में जब था, क्योंकि इसका पानी हमें सूडान को भी मिलता है। तो सूडान और इथोपिया के बीच में, इसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेट रेनेसांस डैम, क्योंकि ब्लू लाइन आप देख रहे हो सूडान के अंदर भी जा रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जब ग्रेट रेनेसांस डैम बहुत न्यूज में चल रहा था ना, तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेक ताना बहुत न्यूज में था, लेक ताना था, अपना लेक विक्टोरिया था। देखो व्हाइट नाइल वहां से निकलती है। तो ये देख रहे हो आप कि व्हाइट नाइल कहां से निकल रही है, उगांडा जा रही है, क्योंकि लेक विक्टोरिया वही है ना, उगांडा से जा रही है, फिर उसके बाद साउथ सूडान जा रही है, फिर सूडान जा रही है, उसके बाद फिर यहाँ पे इजिप्ट जा रही है। ठीक है, इजिप्ट जाती है और यहाँ पे लेक नसीर भी आता है इसके बीच में, असवान डैम, ये भी डैम है वैसे, असवान डैम, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और लेक नासिर, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि लेक नासिर किससे वाटर लेता है, तो लेक नासिर यहाँ पे नाइल रिवर से ही पानी लेता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा आपको और चीज बताना चाहता हूं। देखो दो तीन चीज दिमाग में रखो कि ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलती कहां है, तो दोनों मिलती हैं खार्तूम में। एग्जाम में पूछा हुआ, खार्तूम किसकी कैपिटल है, सूडान की कैपिटल है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ग्रेट रेनेसांस डैम कौन सी नाइल पे बन रहा है, ब्लू पे बन रहा है कि व्हाइट पे बन रहा है, तो ब्लू पे बन रहा है। ब्लू नाइल निकलती कहां से, लेक ताना से, और व्हाइट निकलती है लेक विक्टोरिया से। थोड़ा एक बार देख लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, ये आगे जाती है, नाइली जा रही है वैसे, असवान देखो, असवान डैम है इसके ऊपर। जो इंपॉर्टेंट होगा इसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो आपकी कायरो सिटी है, जो कायरो जो कैपिटल है इजिप्ट का, वो यहाँ पे लोकेटेड है ऑन द नाइल रिवर। यहाँ पे पहुंचती है ऑन द अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट आपको मिलेगा, और स्वेज कनाल के एंड में यहाँ पे पोर्ट सैयद मिलेगा। ये भी दोनों पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कितनी बार बता चुका हूं मैं। तो नाइल की यही स्टोरी है। दो तीन चीज आपको दिमाग में रखना है, व्हाइट नाइल देखो यहाँ पे, व्हाइट नाइल, और दूसरा है आपका ब्लू नाइल। ठीक है, व्हाइट नाइल कहां से निकलती है, लेक विक्टोरिया से, लेक विक्टोरिया से। ब्लू कहां से निकलती है, लेक ताना से, लेक ताना से निकलती है। ब्लू नाइल है, सॉरी लेक ताना है कहां पे, आपका इथोपिया में। लेक विक्टोरिया मेनली कहां पे, तीन कंट्री के साथ इसके बॉर्डर शेयर होते हैं। ठीक है, अब एंड कहां पे करती है नाइल, अलेक्जेंड्रिया पे। एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से भाई कंट्री से गुजर के जा रही है, खुद देखो, खार्तूम में मिलती है, और सूडान, साउथ सूडान के बाद ऊपर जाती है इजिप्ट में, उसके बाद फिर मेडिटेरियन सी में ड्रेन करती है। ये भी पूछा जाता है कि कौन से सी में ड्रेन करती है, तो एग्जाम में याद रखना भाई मेडिटेरियन सी में ड्रेन करती है। आपको देंगे इंडियन ओशन देंगे, अटलांटिक देंगे, बस दिमाग में रखना कि इट ड्रेन्स इन द मेडिटेरेनियन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं कॉन्गो रिवर के बारे में। देखो नाइल के ऊपर उतने ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। मेनली उसका ओरिजिन पूछा जाता है, और दो उसके सोर्स आपको बता दिए, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। ठीक है, दोनों की लोकेशन बता दी यहाँ पे, दोनों मिलती कहाँ पे हैं, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सिटी बता दी आपको, लेक नासिर बता दिया जो उसको पानी उसी से मिलता है, असवान डैम बता दिया जो कि इजिप्ट में है, असवान डैम इजिप्ट में है और लेक नासिर भी इजिप्ट में है, कायरो जो सिटी है उसके ऊपर है। तो ये सब चीजें, और ड्रेन कहाँ करती है, मेडिटेरियन सी में करती है, और एक पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट वहां पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कॉन्गो रिवर की बात करते हैं। देखो कॉन्गो रिवर कहां से निकलती है, तो कॉन्गो रिवर निकलती है आपकी डीआरसी से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से निकलती है, और कहां ड्रेन करती है, अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज में पूछा था भैया,
कि एक डैम है इसके ऊपर। कौन सा डैम है? स्टैनली डैम है, ठीक है। सॉरी डैम नहीं, स्टैनली वाटरफॉल है, स्टैनली वाटरफॉल है इसके ऊपर, ठीक है। स्टैनली वाटरफॉल आपके कॉन्गो रिवर के ऊपर है। और एक और चीज आई थिंक इसके ऊपर साथ रिलेटेड है आपका, देखो पहले इसको हम जायरे रिवर कहते थे क्योंकि ऑलरेडी इसका नाम जायरे था पहले, लेकिन बाद में कॉन्गो कर दिया गया, उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को। और दुनिया की सबसे डीपेस्ट रिवर है, डीपेस्ट वर्ल्ड डीपेस्ट रिवर है, कॉन्गो रिवर है। और एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी एरिया में जो कॉन्गो वाला रीजन है, उस रीजन में आपको पिग्मी ट्राइब रहती हुई मिलती है, पिग्मी ट्राइब, ठीक है। बहुत ही फेमस ट्राइब है पिग्मी ट्राइब। इस एरिया में भाई ट्राइबल वैसे भी एक अपना ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो इस एरिया में अच्छा खासा आपको बायोरिसोर्स मिलती है और वेजिटेशंस है, तो उस एरिया में ट्राइब्स भी रहती हैं। तो पिग्मी ट्राइब इस एरिया में मिलती है आपको, पिग्मी ट्राइब इस एरिया में आपको मिलती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे रिलेटेड है कि इक्वेटर को 2 बार कट करती है। इस पर्टिकुलर जो रिवर है इक्वेटर को 2 बार कट करती है, देखो यहां से आ रही है ऐसे, ठीक है। इक्वेटर को 2 बार कट कर रही है। और ये एग्जाम में सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि इक्वेटर को कौन सी रिवर 2 बार करती है और कहां से, मतलब कौन सी कॉन्टिनेंट की रिवर है। तो है भाई जायरे रिवर या कॉन्गो रिवर, और इसके ऊपर स्टैनले वाटरफॉल है। यहाँ पे इसी रीजन में पिग्मी ट्राइब रहती है। अब खुद समझ सकते हैं भाई इक्वेटर वाला जोन है, अच्छी खासी बारिश होती है वहां पे, ट्राइब्स वहां पे फ्लरिश तो करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है आपके लिए कि यहाँ पे जो इक्वेटर है कौन कौन सी कंट्री से पास करती है। ऑलरेडी हमने साउथ अमेरिका में ध्यान रखा है कि कौन कौन सी कंट्री से क्रॉस होते हैं, तो यहाँ पे भी देखो साउथ अमेरिका में तो आपको पता है इक्वेटर से, कोलंबिया से, ब्राजील से क्रॉस करती है, वो तो बहुत बार रिपीट हो गया था हमारा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से क्रॉस होती है, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वेटर की बात आ गई तो जरा उसको देख लेते हैं, ठीक है। जरा एक ब्लैंक मैप में देखते हैं, ब्लैंक मैप में काफी आसानी होगी हमें देखने में, ठीक है, और हमें उसी में जानना भी है। ये देखो यहाँ पे ये है गैबॉन, ठीक है, ये आपका है कॉन्गो, ये डीआरसी, ये आपका युगांडा, ठीक है, ये आपका केनिया, ये सोमालिया, ठीक है। तो देखो कितनी कंट्री हो गई यहाँ पे, थोड़ा इसको जस्ट मिनट बुरा मिटा देता हूं, चलो। ये आपका हो गया गैबॉन, ये आपका हो गया कॉन्गो, ये डीआरसी हो गया आपका, ये आपका हो गया युगांडा, ये आपका केनिया, ये आपका सोमालिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कंट्री से यहाँ पे पास करती है, ठीक है। गैबॉन, कॉन्गो, डीआरसी। अब ये डीआरसी से निकल रही है कॉन्गो रिवर और जायरे रिवर, या फिर इसको यहाँ पे आकर ड्रेन कर रही है, तो ऑफकोर्स ये बात है डीआरसी और कॉन्गो तो होंगे ही होंगे, और गैबॉन भी है यहाँ पे। और अब सीधी लाइन जाएगी ना, तो युगांडा है, केनिया है और सोमालिया है। टोटल यहाँ पे 6 कंट्रीज है जिससे वो पास करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी 1 2 आइलैंड्स भी यहाँ पे, बट उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहाँ पे मेनलैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी जायरे रिवर, क्योंकि ड्रेन कहाँ करती है भी पूछा आता है। अभी नाइल रिवर कहाँ ड्रेन करती है ये आपको पता होना चाहिए, मेडिटेरियन सी में करती है, और उसी तरह से कॉन्गो रिवर कहाँ ड्रेन करती है, अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है, ठीक है, आपको बता दिया मैंने। अगली बात करते हैं हम लोग जेम्बेजी रिवर के बारे में, ठीक है, जो जाम्बिया में और आपके जिम्बाब्वे में एक तरह से नेचुरल ये भी करती है, बाउंड्री भी क्रिएट करती है, ठीक है। देखो और ड्रेन कहाँ करती है, ये करती है इंडियन ओशियन में ड्रेन करती है, ठीक है। और जाम्बिया में क्या फेमस है, जाम्बिया में आपका कटांगा कॉपर प्लेट्यू बहुत फेमस है, और वहीं से इसका ओरिजिन भी है, जेम्बेजी रिवर का वहीं से इसका ओरिजिन भी है, और इट क्रिएट अ नेशनल बॉर्डर बिटवीन द जिम्बाब्वे एंड द जाम्बिया, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जेम्बेजी रिवर है, इतना ही पूछा था इसके ऊपर। और एक और चीज पूछी जाती है, विक्टोरिया लेक करीबा और विक्टोरिया वाटरफॉल, ये 2 इंपॉर्टेंट है। लेक करीबा कहाँ है, तो भाई अभी देखो लेक्स भी आपको धीरे धीरे करा रहा हूं मैं। लेक ताना जैसे हमने कर लिया, लेक ताना कहाँ है हमारा, इथोपिया में है। लेक विक्टोरिया तो आपको पहले दिन से करा रहा हूं मैं, लेक विक्टोरिया। अब यहां पे देखिए लेक करीबा, लेक करीबा, लेक करीबा कहां पे है, लेक करीबा आपको मिलेगा आपके सॉरी इस रिवर पे, तो जाम्बिया में है, ठीक है। ये चीज देखो, ये क्या होता है कि जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो थोड़ा उसके आसपास लेक या सोर्स क्या है वो भी हम कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट विल हेल्प, दैट विल एनहांस आवर नॉलेज, ठीक है। तो 3 लेक ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, होपफुली 1 2 और लेक आगे आएंगे तो भी हमारे कवर हो जाएंगे, फिर लेक्स के अंदर हमें टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। तो लेक करीबा और विक्टोरिया फॉल जो इसके ऊपर है। अब मैं पूछूं आपको एंजल फॉल किसके ऊपर है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा एंजल फॉल तो साउथ अमेरिका की बात हो रही है, वेनेजुएला की बात हो रही है, और कैनो रिवर की बात हो रही है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, तुरंत आपका दिमाग वहां पर रिलेट करना चाहिए। एंजल फॉल बोला है, कहां की बात हो रही है, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। अब लेक ताना बोलूं तो कॉन्टिनेंट पहले दिमाग में आना चाहिए, फिर इथोपिया दिमाग में आना चाहिए, फिर उसकी कैपिटल लगे तो दिमाग में आना चाहिए, फिर उसका ओरिजिन लेक ताना से क्या और निकलता है, ग्रेट रेनेसांस डैम की बात वहां पे होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में कनेक्ट होना चाहिए सीधा, ठीक है। चलिए, ज्यादा ऑप्शन की जितना मत क्या करो। तुमको लगता होगा कि बहुत लोगों को लगता है कि ऑप्शन आएगा तो हम करेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो सब याद आ जाएगा ऑप्शन देखते ही। देखो, याद भी तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। बिना प्रैक्टिस के आपको ऐसा लगेगा ना कि याद आएगा, तो भूल जाओ बेटा, फिर भूल जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ ही याद आता है, दिमाग को भी वही चीज याद आती है जो दिमाग ने उस चीज की प्रैक्टिस की है, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर दो चीज फेमस है, जैम्बेजी रिवर के ऊपर ड्रेन करते इंडियन ओशन में, लेक करीबा है, विक्टोरिया वाटरफॉल है, और इट क्रिएट्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन द जैम्बिया एंड द जिम्बाब्वे। और कहां से ओरिजिनेट होती है, कटांगा कॉपर प्लेट्यू से, मतलब मेनली उसी के लिए फेमस है कटांगा। वैसे कॉपर प्लेट्यू के नाम पे काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, कॉपर और टिन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पे लिम्पोपो रिवर के ऊपर। अब लिम्पोपो, देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कहां पे ड्रेन करती है, तो ये ड्रेन करती है इन द इंडियन ओशन। देख लो यहाँ पे देखो, ये इसका, ये देखो ऐसे कहां पे, आपको नहीं लगता है साउथ अफ्रीका, बोस्टवाना और जिम्बाब्वे, इन तीनों को टच कर रही है यहाँ पे, और मोजाम्बिक को, 4 कंट्री को यहाँ पे टच कर रही है। इट क्रिएट अ काइंड ऑफ नेचुरल बैरियर बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड द जिम्बाब्वे। नहीं लग रहा आपको, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका बोस्टवाना, अ काइंड ऑफ नेचुरल बैरियर क्रिएट कर रही है, नेचुरल बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट कर रही है। तो 4 कंट्री से गुजर रही है, कौन से, बोस्टवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका। और कहां ट्रेन कर रही है, इंडियन ओशन में यहाँ पे ट्रेन कर रही है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन लिम्पोपो रिवर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हमारी इंडिया में कौन सी रिवर 2 बार कट करती है, माही रिवर हमारे इंडिया में 2 बार कट करती है, और लिम्पोपो रिवर यहाँ पे कट करती है 2 बार। कौन से लाइन को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। इक्वेटर को कौन से करती है भैया, कांगो रिवर कट करती है, ठीक है। इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से गुजरता है, घाना से गुजरता है, डीआरसी से गुजरता है, कांगो से गुजरता है, युगांडा से गुजरता है, कीनिया से गुजरता है, सोमालिया से गुजरता है। आपको सीधा लाइन याद आ जानी चाहिए। युगांडा याद है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा लेक विक्टोरिया आपके दिमाग में आना चाहिए, युगांडा, केनिया, तंजानिया, ऐसे दिमाग चलना चाहिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एक और रिवर है, ऑरेंज रिवर, ठीक है। तो यहां पे देखो, लिसोतो से निकल रही है ये देखो, ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा अभी। देखो, ये निकल रही है यहां से और यहां पे ड्रेन कर रही है अपने इंडियन ओशन में। लिसोतो से निकल रही है और साउथ अफ्रीका, और उसके बाद टुवर्ड्स नामीबिया में थोड़ा सा टच कर रही है, एज अ काइंड ऑफ नेचुरल बैरियर क्रिएट कर रही है बिटवीन द साउथ अफ्रीका एंड द नामीबिया, और अटलांटिक ओशन में ड्रेन कर रही है। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखो आपको यहाँ पे नामीब डेजर्ट देखने को मिलेगा, वैसे बताऊंगा आपको। और यहाँ पे एक और ओशन करंट आपको है, बेंगुला करंट, जो कि कोल्ड करंट है। बेंगुला करंट इज अ कोल्ड करंट। ये सब चीज आपको बताता रहता हूं मैं, या यही होता है ज्योग्राफी में, चीजों को कनेक्ट करो तो ज्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे बेंगुला करंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि कोल्ड करंट है, ठीक है। तो ये दोनों रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्पोपो रिवर और ऑरेंज रिवर। एग्जाम में यही पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जाए कि ऑरेंज रिवर ड्रेन इन इंडियन ओशन एंड लिम्पोपो रिवर ड्रेन्स इन द अटलांटिक ओशन। हो गया ना पतक, दोनों उल्टा पूछ दिया मैंने यहाँ पे, जबकि मुझे पूछना चाहिए था कि लिम्पोपो रिवर ड्रेन इन द इंडियन ओशन वेयर एज दिस ऑरेंज रिवर ड्रेन इनटू द अटलांटिक, ठीक है। तो ये देखो, अब यहीं पे दोनों को, यहीं पे एक फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी के लिए, और बना है वैसे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी और रिवर है, जिसके लिए उतना ज्यादा सरदर्द नहीं लेना, वो है नाइजर रिवर, ठीक है। बहुत सिंपल है, माली के इधर से निकल रही है, और ये देखो माली इधर है ना, माली यही है। माली बर्किना फासो में, थोड़ा बर्किना फासो में तो नहीं जाती वैसे, अपने नाइजर में आती है, नाइजीरिया में आती है, और यहाँ पे ड्रेन करती है इन द अटलांटिक ओशन। यही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और यहाँ पे एक पोर्ट है, पोर्ट हारकोट। कौन सा पोर्ट है भैया, पोर्ट हारकोट यहाँ पे है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यही इंपॉर्टेंट, बस इतना, नाइजर रिवर इतना पूछा नहीं जाता आपको, बस इतना दिमाग में रखिए, माली से निकलती है, नाइजर में जाती है, नाइजीरिया में जाती है, और फिर ड्रेन कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ की कंट्री आप देख पा रहे होंगे, देखो मैरिटूनिया है, सेनेगल है, ठीक है, गैम्बिया है। देखो आई थिंक गैम्बिया में बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। गैम्बिया है, गिनिया है, उसके बाद सीरिया लियोनी है, लिब्रिया है, कोटे डिवरी है, घाना, टोगो, बेनिन, ठीक है। तो थोड़ी यहाँ की भी कंट्री एक बार देख लोगे तो मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्या बोलूं मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। पोर्ट हारकोट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके माउथ पे, जैसे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हमने देखा नाइल के माउथ पे है, उसी तरह से पोर्ट हारकोट यहाँ पे नाइजर के माउथ पे है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जरा हम जितने भी रिवर्स पढ़े उसका एक रिकैप करते हैं इन द ब्लैंक मैप।
क्योंकि ब्लैंक मैप में जब तक नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यही प्रैक्टिस आपकी होनी भी चाहिए, भले रिवर करो या कुछ भी करो। अब ये है आपका लेक विक्टोरिया, यहाँ से कौन सी नाइल निकलती है, यहाँ से आपकी व्हाइट नाइल निकलती है, एक खार्तूम तक, एक खार्तूम मान के चलो। यहाँ पे लेक आपका ताना है, यहाँ से निकल रही है आपकी ब्लू नाइल, ठीक है, ऐसे करते हुए निकल रही है, ये टच नहीं हो रही वैसे यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों मिलके फिर सीधी जा रही है। ये आपका अलेक्जेंड्रिया पोर्ट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कायरो आपको मिलेगी, मतलब कायरो यही सिटी यहीं पे है आपका। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था यहाँ पे, लेक ताना हो गया, ब्लू नाइल, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हो गया। उसके बाद एक और लेक था, लेक नसीर, लेक नसीर, यहाँ पे आपको कहीं लेक नसीर मिलेगा जिसको पानी नाइल से ही मिलता है। उसके बाद आसवान डैम आपको मिलेगा इसी पे। चलो ये तो हो गया आपका नाइल का, ब्लू नाइल यहाँ पे हो गई, यहाँ से लेक ताना से निकल रही है। उसके बाद आपको ये डीआरसी है, डीआरसी से निकलेगी कॉन्गो, कॉन्गो ऐसे जाएगी भैया, ये देखो यहाँ पे जाएगी, ऐसे जाके इधर ड्रेन कर जाएगी, कॉन्गो रिवर है आपकी, और डीपेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, और इक्वेटर को 2 बार कट करती है। इक्वेटर कहाँ कहाँ से आता है, गैबोन से जाता है, कॉन्गो से जाता है, डीआरसी से, उगांडा से, केनिया से और सोमालिया से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपना कौन सी रिवर थी, जैम्बेजी रिवर थी, जो कि जैम्बिया और इसके बीच में, जिम्बाब्वे के बीच में एज अ नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है, और यहाँ पे आके ड्रेन कर जाती है भैया, ये देखो इधर आके ड्रेन कर जाएगी कहीं पे भी, आई थिंक ऐसे जाके ऐसे, आई थिंक पूरा एक तरह नेचुरल बैरियर बना देती है और ऐसे ड्रेन कर जाती है। इसी पे आपको मिल जाएगा दिस वन, विक्टोरिया वाटरफॉल मिल जाएगा और करीबा डैम मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी लिम्पोपो रिवर, जो कि इधर आकर ड्रेन कर जाएगी, और इट एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन द जिम्बाब्वे एंड द अपना ही, देखो 4 कंट्री से जाते हैं वैसे तो, ये तो आपका जिम्बाब्वे है, ये आपका नहीं सॉरी वेट, जिम्बाब्वे यहाँ पे है, जिम्बाब्वे यहाँ पे, बोस्टवाना है, और उसके बाद ये आपका मोजाम्बिक है, तो तीनों, और साउथ अफ्रीका, तो 3 कंट्री में बेसिकली जाती है। ठीक है, तो ऐसे, चलो बहुत कचरा हो गया यहाँ पे, बट ठीक है। और उसके बाद आपकी एक चौथी रिवर आती है यहाँ पे, ऑरेंज रिवर, और हाँ लिम्पोपो 2 बार कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ऑरेंज जो रिवर है यहाँ से निकलती है, इधर जाती है और ऐसा इधर ड्रेन कर जाती है। इट एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन द नामीबिया एंड द साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नाइजर रिवर की, जो निकलती है यहाँ पे माली से और ऐसे आती है, ठक 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 इधर आके ड्रेन कर जाती है, और यहाँ पे लेक, यहाँ पे आपका पोर्ट हरकोट मिलेगा। ये सब चीजें हमने पढ़ रखी हैं, यही इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। अब चलते हैं जरा हम डेजर्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये अब देखो, इस तरह थोड़ा खुद से करते रहोगे तो दैट विल हेल्प, आपकी आदत बनती रहेगी, आपको समझ में आता रहेगा कहाँ पे डीआरसी है, कहाँ पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, कहाँ पे गेबॉन है, कहाँ पे माली है, कहाँ पे मैरिटूनिया, ये सब आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा। फिर आपको बार बार ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बार कभी न्यूज में नाम सुनो, मोजाम्बिक कहाँ है, मोजाम्बिक चैनल कहाँ है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए। दर एस सलाम पोर्ट कहाँ है, तंजानिया में है। मोम्बासा पोर्ट कहाँ है, केनिया में है। मोगादिशु किसकी कैपिटल है, सोमालिया की। तो ऐसे ना दिमाग आपका चलता रहेगा तुरंत। ठीक है, बस इतना बोलूंगा आपको मैं, बाकी तो क्या है, बाकी आपकी मर्जी, आप किस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, क्या तरीका है आपका। बट मेरा तो ये तरीका है, जो पढ़ो उसको ब्लैंक पेज पे लिखो, दैट इज द बेस्ट वे, उससे बेस्ट तरीका है भी नहीं कोई। चलिए, और देखिए, आई हैव स्टार्टेड माय क्लासेस, रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, 1 मई से लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और जो भी आपकी परेशानी है आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से और जान सकते हैं। कोर्सेज फॉर द सीएपीएफ, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, सीडीएस एंड एनडीए, एंड हियर आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द मैथ राइट नाउ। ओके, सो बाकी आपकी मर्जी, आपको 1-to-1 कनेक्ट मिलेगा मेरे साथ, आपकी जो भी परेशानी होगी मेरे साथ, मतलब जो भी परेशानी होगी आपकी वो सॉल्व की जाएगी, चिंता मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सहारा डेजर्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत फेवरेट आता है, सहारा डेजर्ट पहले तो कितने कंट्री से गुजरता है, पहले तो कितनी कंट्री से गुजरता है, तो देखो सबसे बेस्ट ऊपर की 5 कंट्री जो आपको बताई थी मैंने, जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं मेडिटेरियन सी से, कौन सी बताई थी, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, 5 कंट्री तो वही हो गई। उसके नीचे कौन कौन सी आते हैं, वेस्टर्न सहारा, मेरिटूनिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान एंड सब पार्ट ऑफ इरिट्रिया। सिंपल सी बात है। कितनी होगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कंट्री है। ऊपर की 5 कंट्री एक बार लिख लो, जरा खुद से लिखो ऐसे। ठीक है, कौन सी वो 5 कंट्री है, कौन सी वो 12 कंट्री है। ऊपर से चालू करो, मोरक्को, अल्जीरिया, उसके बाद आपका लीबिया, टूनिशिया, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा से याद कर लो तो सिंपल है। उसके बाद चैड ज्यादा हो गया, मेरिटूनिया, माली, चैड, ठीक है। उसके बाद इरिट्रिया सबसे लास्ट में है, एक और कंट्री रह रही है साथ से, कौन सी रह रही है,
वेट सूडान 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 रह रही है, हो गया। एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा पूरा। चैड के बगल में है आई थिंक एक और नाइजर रह रही, नाइजर, ये देखो इधर बगल में ही है लेकिन फिर भी मैं ध्यान नहीं मेरा, आपको सही बताऊं तो मैं सब जस्ट गिविंग तो भाई ये लिखने की आदत डालिए सर आप एक बार इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कितनी 12 कंट्री, एक दो बार लिख लोगे याद हो जाएगा, एक दो बार लिख लोगे सिर्फ याद हो जाएगा, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज पूछा है, व्हाट इज द साहेल रीजन, एनडीएमए और सीडीएस में पूछ रखा है कि साहेल रीजन क्या होता है। तो देखो साहेल रीजन इज नथिंग बट इट इज सेमी एरिड रीजन। आपको एक बात बता दूं मैं, देखो ये है आपका ट्रॉपिकल बेल्ट, ये जो आपका ये रीजन है ना पूरा, बताओ अफ्रीका का अगर मैप देखो मैं यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो ट्रॉपिक्स इक्वेटर यहाँ से जाता है, तो समझ लो ये मान के चलो ये आपका पूरा ऐसे यहाँ पे ट्रॉपिकल बेल्ट है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, रेत मिल रही है पूरी, ठीक है, इसके ऊपर पूरी आपको रेत मिल रही है, यहाँ पे रेगिस्तान है पूरा। लेकिन आपने कभी देखा है ऐसा ज्योग्राफी के अंदर कि रेगिस्तान के बाद सीधा आपको घने जंगल दिखना चालू हो जाएंगे? नहीं, रेगिस्तान के बाद आपको थोड़ा बहुत सेमी एरिड रीजन मिलेंगे, सेमी एरिड जहां पे कुछ घास भी है, कुछ सूखा भी पड़ा हुआ है। तो साहेल इज दैट काइंड ऑफ रीजन, इट इज अ सेमी एरिड रीजन, ठीक है। तो साहेल इज नथिंग बट इट्स अ सेमी एरिड रीजन लोकेटेड साउथ ऑफ द सहारा डेजर्ट। ये देखो यहाँ पे ये सहारा है पूरा, और उसके नीचे वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज अ साहेल, ठीक है। तो इट इज अ सेमी एरिड रीजन, इसमें ट्री भी प्लांट किए जा रहे हैं आजकल, ग्रीन वॉल बनाया जा रहा है, थोड़ा ग्रीनरी फैलाया जा रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में। तो खुद देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है। सेनेगल आता है, मेरिटूनिया है। अब इस कंट्री, अब देखो आपने कभी ध्यान, अभी तक मे बी आपकी कंट्री लर्न नहीं रही, लेकिन अब लर्न हो जाएगी, अब आपकी कंट्रीज लर्न हो जाएगी। क्या इरिट्रिया दोनों में था, सहारा में भी था, बिल्कुल उसमें भी है, सूडान भी है यहाँ पे कॉमन, अभी कॉमन भी देख लो, चैड है, हाँ चैड भी है यहाँ पे नाइजीरिया भी है, नाइजर भी है, ठीक है, नाइजीरिया भी है, नाइजर भी है, पार्ट ऑफ नाइजीरिया भी है, बर्किना फासो है, माली है, अल्जीरिया है, मेरिटूनिया और सेनेगल है। तो ये कंट्री जरा एक बार लिख लेना आप लोग को, लर्न हो जाएगी। बट साहेल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो लर्न करने का तरीका है, जस्ट यू हैव टू राइट 1 और 2 टाइम्स, दैट विल बेनिफिट यू, दैट विल बेनिफिट यू, ठीक है। तो शुरुआत आप इसके वेस्टर्न साइड से करना, सेनेगल हो गया, मेरिटूनिया हो गया, माली हो गया, बर्किना, मेरिटूनिया और माली एमएम से याद कर सकते हो दोनों, ठीक है। उसके बाद नाइजर और नाइजीरिया लर्न कर सकते हो, और उसके बाद सूडान और इरिट्रिया, वैसे चैड, सूडान, इरिट्रिया तीनों कॉमन है, वैसे आपके इसमें भी आ रहे हैं, इन द सहारा में भी आ रहे हैं, सेनेगल में भी आ रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा देख सकते हो कि क्या क्या कॉमन है, और फिर थोड़ा सा जो अलग है उसको निकाल दो बस। जैसे बर्किना फासो थोड़ा सा अलग है, नाइजीरिया अलग है, ये दोनों ही अलग से आपको दिमाग में रखना है, और सेनेगल अलग से दिमाग में रखना है, क्योंकि बाकी तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक दो बार ऐसे लिखोगे लर्न हो जाएगा। चलिए ये दो आपको ये पूछा जाता है भैया, सेनेगल, ये पूरा क्या बोलते हैं आपका साहेल रीजन पूछा हुआ है, साहेल रीजन, ठीक है। आप साहेल, SAHL साहेल, ठीक है, सेमी एरिड रीजन है, बार बार बोल रहा हूं आपको मैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कालाहारी डेजर्ट के बारे में। ये देखो ये तो लीबिया डेजर्ट है, लीबियन डेजर्ट आपको मतलब इट इज समवॉट पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट ओनली। लीबियन डेजर्ट आपको इजिप्ट में मिलेगा, सम पार्ट ऑफ सूडान में मिलेगा और लीबिया में मिलेगा। तो लीबियन डेजर्ट इट इज पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट। भाई तो बताऊं आपको, अब पूरा इतना बड़ा सहारा डेजर्ट, तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कौन कौन से एरिया उसके बेसिस में यहाँ पे नाम दे रखा, ठीक है। तो नेबीब डेजर्ट आपको, चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, जरा नीचे आ जाओ। बोस्टवाना में कालाहारी डेजर्ट, ये भी बहुत फेमस है भाई। यहाँ पे एक ट्राइब रहते हैं, बुशमैन ट्राइब, बहुत फेमस है बुशमैन ट्राइब। वो लोग कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बुशमैन ट्राइब यहाँ पे रहती है कालाहारी डेजर्ट के रीजन में, बोस्टवाना में, नामीबिया में और साउथ अफ्रीका में रीजन है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताना भूल गया आपको, जैसे यहाँ पे बेंगुला करंट फ्लो होता है, दैट इज अ कोल्ड करंट, और यहाँ पे नामीब डेजर्ट आपको मिलेगा, दिस इज द एरिया ऑफ द नामीब डेजर्ट, ओके। और जैसे सहारा वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे करंट फ्लो होती है, दैट इज कॉल्ड कैनरी करंट। कैनरी करंट भी कोल्ड करंट है बाय द वे, आपको बता दो, कैनरी करंट इज नथिंग बट अ कोल्ड करंट, ठीक है। कैनरी करंट, CANERY, कैनरी करंट, ठीक है। और चलिए अब तो हो गया ये। और उसके बाद और कुछ यहाँ पे, ये देखो आपको बता ही दिया, ये देखो आपको नामीब डेजर्ट है यहाँ पे, इसके बगल में यहाँ पे बेंगुला करंट फ्लो होता है। जहां पे भी आपको कोल्ड करंट दिखे उसके बगल में आप देख लेना आपको डेजर्ट मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल आटाकामा डेजर्ट के बगल में आपको क्या मिलता है, पेरुवियन करंट या फिर हम्बोल्ट करंट उसको कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो कैनरी करंट आपको बता ही दिया मैंने, वहां पे यहाँ पे आपको मैंने बेंगुला करंट बता ही दिया। चलिए तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। यही डेजर्ट्स आपको कालाहारी डेजर्ट पूछा था कि कौन कौन सी कंट्री है, मेनली बोस्टवाना में, सम पार्ट इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, सम पार्ट इज लोकेटेड इन नामीबिया। तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही देखो मेनली तो ऐसे ही सहारा के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इन डेजर्ट्स को पूछ लिया जाता है। जैसे एक और आता है नूबियन डेजर्ट।
ऐसे वही नेमीबिया से याद आया मुझे, नूबियन डेजर्ट है क्या, नूबियन डेजर्ट आपको सूडान में मिलेगा, नूबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, इसको नेमीबिया से मत रिलेट करना, नूबियन डेजर्ट लाइज इन द सूडान, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लो, 3-4 डेजर्ट आपको बता दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। सवाना आपको बता चुका हूं मैं, और उसके बाद वेल्ड्स बता चुका हूं, ग्रासलैंड बता चुका हूं मैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न। एंड लेक्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, लेक ताना डिस्कस कर लिया हमने, उसके बाद हमने लेक विक्टोरिया पढ़ लिया है। लेक यहाँ पे हमने देखो कैसे आता है, देखो किम्बरले साथ से नहीं, किम्बरले तो है यहाँ पे, देखो जहां से देखो कौन सी रिवर निकलती है, दिमाग स्किप हो रहा है, करीबा, हाँ करीबा लेक, करीबा लेक, किम्बरले नहीं, करीबा लेक आपको जैम्बेजी रिवर पे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और उसके बाद नसेर लेक, 4 लेक तो हमने कर लिया, नसेर लेक आपको इजिप्ट में मिलेगा। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दीज लेक्स। अभी अब लेक्स, अभी अगला वीडियो आपके पूरा लेक्स में ही मिलेगा, तो वो भी आपको, फिर उसके बाद हमारा पूरा इसको कंबाइन करके आपको आई विल गिव एक अनदर वीडियो ऑल्सो, एक पूरा कंबाइन करके अफ्रीका का मैं पुट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखो रिकैप तो जितनी बार करें उतना बेहतर है, दैट्स एडवाइस आई विल गिव। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।